नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सरकार छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 में लगभग 33,000 पदों पर नियुक्ति करने वाली है। तो साथियों, मेरा नाम है राज। मैं खुद शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षक हूँ। सभी का सपना होता है कि वह एक दिन सरकारी नौकरी प्राप्त करे। तो आप सभी के पास बहुत अच्छा मौका है साथियों। तो चलिए हम आने वाले पदों पर नजर डालते हैं। ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। इन्होंने घोषणा की है जैसा कि पद आने वाले हैं। तो सहायक शिक्षक के 19,129 पद आने वाले हैं। सहायक शिक्षक लैब, ये प्रयोगशाला के पद हैं, जैसा कि 2019 में आया था। 3,212 पद। शिक्षक के 6,078 पद। साथियों देखो, सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक ये दोनों की ही वैकेंसियां सबसे अधिक आने वाली है। उसके बाद है शिक्षक कृषि 164 पद, व्यायाम शिक्षक 108 पद, ग्रंथपाल ये लाइब्रेरियन होता है दोस्तों, इसके आने वाले 1,844 पद। व्याख्याता के ये भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे। जब वैकेंसी आएगी तो आप सभी को पता चल जाएगा। 2,524 पद। इसी प्रकार कुल 33,059 पद प्रस्तावित हैं, जो कि हमको जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको साथियों शिक्षक और सहायक शिक्षक ये दो पदों की तैयारी करवाने वाला हूं। तो चलिए हम इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं इस पर नजर डाल देते हैं। तो पहले है शिक्षक के लिए स्नातक आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। पिछले वर्ष यहाँ पर मैंने 2% लिखा है, 45% और 50%। पिछले वर्ष जो है 45% मान्य किया गया था सभी वैकेंसियों में। 2023 में 45% मांगा गया था, पर जो कि यह बदल के 50% हो सकता है, इसकी संभावना है। इसकी अभी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। जैसा भी आदेश आएगा उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। शिक्षक पद के लिए बीएड और डीएड, जिनका बीएड है वह भी शिक्षक पद भर सकते हैं फॉर्म, और जिनका डीएड है वह भी शिक्षक पद की फॉर्म भर सकते हैं। अब चले आते हैं टेट। ये बहुतों का प्रश्न यह रहता है कि टेट जो है सी टेट है कि सीजी टेट है, क्या हमें सीजी टेट पास करना कंपलसरी है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका सी टेट क्वालिफाई है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, और सीजी टेट है तो भी आप एलिजिबल हैं। ये टेट का पेपर टू आपका क्वालिफाई होना चाहिए शिक्षक पद के लिए। दूसरा है सहायक शिक्षक। इसके लिए आपको 12th चाहिए। ये किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है। 12th में वही है जैसा कि ऊपर बताया मैं। पिछले वर्ष 45% था, यह 50% भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर 45% होगा तो सबके लिए और भी खुशी की बात है। तो सहायक शिक्षक के लिए ये बात ध्यान रखने योग्य है कि डीएड, सिर्फ डीएड और डीएलएड वाले ही सहायक शिक्षक के लिए योग्य हैं। बीएड वालों को मौका नहीं है इस बार। पिछले विगत वर्षों में कई वर्षों से सहायक शिक्षक के लिए बीएड वाले पात्र रहते थे, पर इस बार डीएड या डीएलएड वाले ही इसमें पात्र होंगे। और पात्रता परीक्षक टेट, सीजी टेट हो या सी टेट हो, उसके पेपर वन क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें एलिजिबल हैं। तो चलो साथियों हम थोड़ा सिलेबस पर नजर डाल देते हैं। तो पहला है शिक्षक पद के लिए है कुल 150 अंक। यह शिक्षक में पूछे जाते हैं 50 प्रश्न, और उनके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए एक नंबर है।
और प्रत्येक गलत प्रश्नों के लिए 1/4 1/4 माइनस मार्किंग है। तो पहले आते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये 30 नंबर के होंगे। सामान्य हिंदी 25 नंबर के, सामान्य अंग्रेजी 25 नंबर के, गणित और विज्ञान ये दोनों मिला के 30 नंबर के, 15-15 नंबर के आएंगे साथियों। उसके बाद है सामाजिक अध्ययन जो कि आपका 20 नंबर का होगा। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 नंबर के। ये साथियों बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, ये 10 के 10 आप बना सकते हैं, इसमें पूरे स्कोर करने लायक है। मैंने भी इसमें से 10 में से 10 अंक प्राप्त किए थे। सामान्य ज्ञान 10 अंक के होंगे जैसा कि मैंने बताया, और इसमें से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इससे पेडागोजी के भी प्रश्न होंगे। शिक्षण शास्त्र के, हिंदी शिक्षण शास्त्र, अंग्रेजी, इसके आप सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल सिलेबस में आप देख सकते हैं। ठीक, और उसके प्रश्न हैं मैं धीरे धीरे आप सभी को बताऊंगा ही। उसके बाद आते हैं हम सहायक शिक्षक में। सहायक शिक्षक के दोस्तों सेम ही होता है, यह भी कुल नंबर 150 होते हैं और 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र ये 30 अंक का होता है। सामान्य हिंदी यह 25 अंक के पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी 25 अंक। गणित, जैसा कि शिक्षक में था, गणित और विज्ञान पूछे जाते हैं, इसमें सिर्फ गणित के 30 प्रश्न होंगे। पर्यावरण अध्ययन के 20 प्रश्न। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, जैसा कि पहले ही बताया मैंने, बहुत ही सरल प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं, जिससे आप पूरे के पूरे इसमें स्कोर कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न होंगे। तो साथियों इसमें भी वही पैटर्न है, 1/4, यानी 4 प्रश्न आपने गलत किए तो 1 नंबर कटेगा, इतना माइनस मार्किंग होता है। तो मैंने डिटेल सिलेबस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। धन्यवाद।